तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में पिता या फिर पति का नाम कैसे सुधार सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अगर आप एक पुरुष हैं और आप अपने पिता का नाम या फिर पते में किसी भी प्रकार का संशोधन या बदलाव करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप एक महिला हैं और आप एक शादीशुदा महिला और आप अपने पिता का नाम हटाकर वहां पति का नाम डालना चाहते हैं या फिर अपने पते में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं और आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, फिर भी आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो आपसे विनती है कि ये वीडियो पूरे अंत तक देखना है, तब जाकर आप कर पाएंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी विनती और है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर कई बार आ चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और या तो फिर बेल के घंटे को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें सुधार करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में घर बैठे ही पति या फिर पिता का नाम या फिर पते में किस प्रकार से संशोधन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सुधार करने के लिए किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अगर आप ये मोबाइल में कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लें, चाहे वो क्रोम हो या फिर इंटरनेट का जो ब्राउज़र आता है मोबाइल में वो भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद या तो आप सर्च बार में जाकर सर्च करें या फिर गूगल पे टाइप करें। उसके बाद यहाँ आपको टाइप क्या करना है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है आधार और होम। जैसा कि मैंने आपको टाइप किया है, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। यही आपको बिल्कुल मोबाइल में भी करना है या आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आधार होम लिखने के बाद आप या तो सर्च से सर्च कर लें या फिर इंटर प्रेस कर दें, कंप्यूटर से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको जो सबसे पहला प्राथमिक जो वेबसाइट आपको नज़र आ रहा है, होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया https://uidai.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट जो आधार का है ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जो बिल्कुल ही सिक्योर है। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप नीचे की ओर आइएगा, अगर आपके मोबाइल में ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप जो है 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में आप अपने मोबाइल में कर दें तो आपको जो है ये दिखाई देने लगेगा। जिस प्रकार से ये जो है कंप्यूटर में आपको यहाँ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपको दिखाई देता है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा। या तो फिर आप माई आधार वाले सेक्शन में आए और इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो ये है कि आपको आधार सर्विस में आना है और यहाँ पे वेरीफाई एन आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो आपको जो है नीचे की ओर आपको दिखाई देगा। नीचे आ जाइए आधार सर्विस में और आपको यहाँ पे वेरीफाई एन आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर और कैप्चा डालकर, जो यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, यही आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से साइन मार्क लग जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे की ओर जो मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको मोबाइल नंबर आपका दिखाई दे रहा है। तो जब तक यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं रहेगा तो आप जो है अपने आधार कार्ड में पिता या पति का नाम खुद से नहीं सुधार सकते हैं। तो ये आपको मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए जो है आपको आधार सेंटर पे विजिट करना ही होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब हमको मोबाइल नंबर एंट्री करवाना ही करवाना है तो हम जो है यहाँ पे क्यों ना हम आधार सेंटर पे ही जाकर बिल्कुल आसानी से करवा लें। तो मैं आपको बता दूं कि आधार सेंटर वाले कभी कभी जो है बहुत गलती कर देते हैं। अगर आप वहाँ पे सुधारने जाते हैं तो किसी भी प्रकार का कभी अगर नाम सुधार रहे हैं, अगर पिता का नाम सुधारेंगे तो आपके एड्रेस में कुछ ना कुछ जो है गलती कर देते हैं। तो इस केस में आपको जो है यहाँ पे बार बार आधार सेंटर पे विजिट करना पड़ता है
और अगर यहाँ पे आपका आधार में जो है मोबाइल नंबर लिंक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे उठाने की ज़रूरत नहीं। आपको ध्यान में यही रखना है कि आधार सेंटर पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी प्रकार का सुधार करते हैं तो बहुत तरह की गलतियाँ भी कर देते हैं, तो आप खुद से भी बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और आप अपने आप से करेंगे तो आप अच्छे से डालेंगे, बिल्कुल आसानी से डालेंगे। वहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है, यानी भीड़ हो जाता है, तो वहाँ पे जो है टाइप करने में परेशानी होती है, तो वो आपको गलती भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ से अब देख लिए कि मेरा मोबाइल नंबर लिंक है। और अगर यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अगर आप खुद का कर रहे हैं या घर का किसी और परिवार का कर रहे हैं, या अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं या ऑनलाइन का दुकान आप किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अगर वो मोबाइल नंबर खो गया है तो आप जाकर आधार सेवा केंद्र पर मोबाइल नंबर अपडेट करवा दें और उसके बाद जो है यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी डॉक्यूमेंट का भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप जैसे ही आते हैं माई आधार वाले में, तो आपको यहाँ पे अपडेट योर आधार वाले में अपडेट डेमोग्राफिक डेटा दिखाई दे रहा है, या फिर आप नीचे अपडेट आधार वाले में जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करके आते हैं इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, नीचे आप देख सकते हैं अपडेट आधार वाले सेक्शन में अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल यानी SSUP ये पोर्टल है, जिसमें आप URL में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आधार नंबर मांगेगा, 12 डिजिट का 12 डिजिट का यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगेगा, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देनी है, आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको नीचे जो ये दिखाई दे रहा है कैप्चा, वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा जो आपको नज़र आ रहा है उसे आपको फीड कर देते हैं, तो आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, सर्वर सही चल रहा हो तो आपको यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। अगर आपको समस्या आ रहा है कि इसका जो है वेबसाइट सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको उस समय पे प्रयास करना है जिस समय पे बहुत कम जो है भी, मतलब समझिए कि इस वेबसाइट पे मतलब आप समझे तो 8 बजे या 9 बजे रात्रि को भी आप यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी जो है लोग काम नहीं करते रहते हैं, तो आपको आसानी से इस वेबसाइट बहुत अच्छा कार्य करेगा। अगर आपको ये समस्या आ रही है कि आपका वेबसाइट सही से कार्य नहीं कर रहा है तो बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा कि अगर आप रात्रि को कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं सुधार, तो आपको ऐसा हो सकता है कि सुधार ना हो। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी सुधार हो जाएगा, 100% ये गारंटी है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है, मैं जैसे आपको स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल आपको यही करना है, नहीं तो रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा आपको चांस होता है, रिजेक्ट हो जाता है। आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे करेंगे 100% आपका सुधार होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, जो आपका OTP आया है मोबाइल पे उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे OTP आपको डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लगा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा कि आप अपना फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम का आपका कोई भी कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। और आपके मन में सवाल ये होगा कि जब मोबाइल नंबर हमारा लिंक नहीं है तो हम आधार सेवा केंद्र पे जा रहे हैं तो वहीं ही क्यों ना करा लें। तो कोई आधार सेवा केंद्र ऐसा होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसा उठा लेता है, बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है कहीं कहीं सुधार करने में। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप यहाँ से 50 रुपये देकर ही सुधार कर सकते हैं, यानी आप अपने पैसे का भी बचत कर सकते हैं। और आपको आधार सेवा केंद्र में मान लिया जाए अगर कोई गड़बड़ हो जाता है वहाँ से टाइप करने में, तो आपको बार बार जाने में भी आधार सेवा केंद्र पे भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस पे क्लिक करना है। अगर आप पिता या पति में सुधार करना चाहते हैं नाम में, तो यहाँ आपको एड्रेस में क्लिक करना होगा। यहाँ पे कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा है फादर और हस्बैंड का नाम सुधार करने के लिए,
तो आपको यहाँ पे एड्रेस में क्लिक करना है, यहीं से आपका सुधार हो जाएगा। बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आ रहा है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए आपको दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है फिर भी आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप माई आधार वाले सेक्शन में आएंगे। उसके बाद जैसे ही आएंगे उसके बाद आपको डाउनलोड दिखाई दे रहा है, डाउनलोड वाले नीचे आएंगे आपको लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो भी लिस्ट में डॉक्यूमेंट आपको लगता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको यहाँ पे नज़र आएगा, खुल के आ जाएगा। तो आपको जो है दूसरे पेज पे चले जाना है। जैसे ही दूसरे पेज पे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है पासपोर्ट है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका जो नेम है, नेम के साथ साथ वैसा आपको डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें आपका नेम भी हो, आपका पिता का नाम भी हो या पति का नाम हो, या एड्रेस भी हो उसमें साथ में, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो। वैसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे तभी जाकर आपको बिल्कुल आसानी से सुधर पाएगा। बिल्कुल 100% गारंटी है कि इसमें सुधार हो जाएगा। अगर आपके पास इस लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि फिर आपको क्या करना है। तो आपको नीचे की ओर आना है। इसमें से जितना भी आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, अगर इसमें से 45 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, अगर इसमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ से लेकर 1 से लेकर आपको 45 तक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, अगर इसमें से किसी भी प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको नीचे आ जाना है, नीचे की ओर आना है और एक जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट, ये आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसे आपको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आपको जो है नीचे की ओर सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट इसी वाले टैब में तीसरे पेज पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट, ये आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद अगर आप साइबर कैफे आपके पास नज़दीक है, आप अपने प्रिंटर पे जाकर इसे आपको रंगीन में निकालना है। ध्यान रखना है, इसको आपको रंगीन में निकालना है, इसे आपको ब्लैक एंड वाइट में नहीं निकालना है। यानी इसको सादे पेज पे आपको रंगीन में रखना है, इसे आपको ब्लैक एंड वाइट में नहीं रखना है। यानी सादे जैसा होता है वो इस तरीके से आपको नहीं रखना है, ब्लैक एंड वाइट में आपको नहीं रखना है, इसको आपको रंगीन निकाल लेना है। ठीक है, ध्यान में रखनी है यही बात। और उसके बाद आपको इसमें भरना है कैसे, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आधार नंबर यहाँ पे डाल लेनी है जो 12 डिजिट का है। जैसे जैसे ये छोटे छोटे कॉलम बने हुए हैं बिल्कुल आपको इसी में डालना है, कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जिस भी डेट को भर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पे कॉलम को खाली छोड़ देना है। आपको अंत में भरना है, जब इस पे साइन हो जाएगा तब हम बताएंगे कि किसका किसका यहाँ पे साइन आपको चल सकता है। ये जो है आपको बता दें कि वैलिड रहेगा। अगर आप जिस दिन से साइन करवा लेंगे उस दिन के बाद से आपको 3 महीने तक जो है ये वैलिड रहेगा। आप इसके माध्यम से सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन ही। उसके बाद यहाँ पे आप रेसिडेंस पे क्लिक कर दें, या आप इंडिया से बाहर रहते हैं, एनआरआई हैं, तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप अपडेट रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट वाले कॉलम पे साइन मारेंगे, यानी रेसिडेंस कर दें और अपडेट वाले पे कर दें। अगर आप इंडिविजुअल हैं यानी भारत के रहने वाले हैं, तो अगर भारत से बाहर एनआरआई हैं तो आपको नॉन रेसिडेंस वाले पे क्लिक करना होगा, यानी यहाँ पे टिक मार्क लगाना होगा। उसके बाद आपको फुल नेम यहाँ पे लिखना है। तो आपका जो आधार कार्ड पे है उसको यहाँ पे बारी बारी से एक एक कॉलम में आपका नाम डाल देना है और स्पेस छोड़ने के लिए एक कॉलम आपको छोड़ देनी है। यानी मान लीजिए आपका कोई नाम है ऋतिक कुमार, तो आपको RITIK ऐसे डालना है और बीच में ऐसे छोड़ देना है और उसके बाद KUMAR ऐसे करके आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे CO जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करनी है कि अगर आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर सुधारना चाहते हैं, आपको अपना पिताजी का नाम डाल देना है जिस तरीके से हम आपको बताए हैं। और यहाँ ध्यान एक बात की नहीं है कि आपको सब बड़े बड़े लेटरों में यहाँ पे लिखना है, कोई भी आपको इस तरीके गलती नहीं करनी है। आपको सब जो है बड़े अक्षरों में रखना है, यानी कैपिटल अक्षर जो है यहाँ पे
लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है। हर एक कॉलम में एक एक करके आपको लिखना है। उसके बाद अगर आपको हाउस नंबर अपना पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो ये कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे स्ट्रीट, रोड, लाइन, लेन, यहाँ जहाँ भी आपको यहाँ पे लिखना है और लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। लैंडमार्क, अगर आपके स्थान का मालूम है कि किस स्थान पे है, जैसे कभी कभी आपका स्थान होता है कि काली स्थान या किसी भी प्रकार से होता है कि कोई भी लैंडमार्क होता है जहाँ पे आपको आपका घर आसानी से वहाँ पे जाए, तो किसी से भी पूछने के बाद आपको वहाँ पे कोई भी बता सके तो वहाँ पे यहाँ लैंडमार्क लिख सकते हैं। अगर लैंडमार्क नहीं है तो यहाँ पे इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, इसमें आप अपना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ग्रामीण से आते हैं तो यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, VILL यानी विलेज लिख के फिर स्पेस छोड़ दें। उसके बाद अपना विलेज लिख दें, पोस्ट लिख दें, और उसके बाद यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी आ रहा है तो जहाँ से भी है विलेज, टाउन, सिटी आपको इसमें बारी बारी से एक एक कॉलम में भर देना है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ आपको इसमें लिख देनी है, जैसे जैसे कॉलम है वैसे वैसे आपको इसमें लिख देनी है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड और डेट ऑफ बर्थ। आपको ध्यान देनी है कि डेट ऑफ बर्थ में आपका कोई भी यहाँ पे सुधार नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि आप एक बार में कोई एक ही सुधार कर पाएंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे अपना एड्रेस और पिता का नाम तो सुधार कर पाएंगे, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि है तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो आधार कार्ड पे पहला से डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए अलग से प्रावधान है, अलग से आप सुधार कर पाएंगे। लेकिन आपको अगर यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वही आप आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको रहने देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ कर देनी है, अपना सिग्नेचर करना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो लगा देनी है अपना। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं सर्टिफायर डिटेल्स टू फील्ड बाय द सर्टिफायर ओनली, तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जानी है। तो यहाँ पे कौन आपको सर्टिफायर करेगा, आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो सबसे आसान आपका जो सर्टिफायर रहेगा वो आपका विलेज का मुखिया हो सकता है। अगर आपका मुखिया नहीं है, आप किसी शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि म्युनिसिपल जो है काउंसलर यहाँ पे आपको कर सकते हैं, आप यहाँ पे करवा सकते हैं, या फिर आपके प्रभारी रहते हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं। गैजेट ऑफिसर में आते हैं वो, तो यहाँ पे वो कर देंगे और यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी जो हेड होते हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं, जो एजुकेशन यानी जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उनसे आप यहाँ पे करवा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से वो आपको कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाइड डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है, और जो है यहाँ पे जो है सिग्नेचर वो कर देंगे, जो भी यहाँ पे आपको सर्टिफाई करके देंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने जो भरा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे वो अपना स्टाम्प और सिग्नेचर भी कर देंगे, और साथ ही साथ वो अपना नेम ऑफ द सर्टिफायर जो उनका नाम रहेगा वो भर देंगे, डिजिग्नेशन किस पद से वो आते हैं वो भर देंगे, ऑफिस एड्रेस उनका ऑफिस एड्रेस कहाँ है पर है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो डाल देंगे। और इसे जो है आपको क्या करना है अब हम आपको बताते हैं। ये जब आपका हो जाएगा, प्रिंट आउट तो आपने निकाल लिया है, सब भर भी लिया है, उसके बाद हम आपको बताते हैं, या फिर आपको इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है यानी 1 से लेकर 45 तक डॉक्यूमेंट है तो ऐसे भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ये अपनाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना CO डाल लेना है, यानी आपको यहाँ पे CO नाम डाल लेना है। तो जैसे आपको डालना है, मान लिया जाए हम आपको डेमो के रूप में बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको डेमो डाल देते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी डाल सकते हैं, देखिए जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड आता है तो आपको इस तरीके से CO करके डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस डाल देनी है, CO ऐसे लिखना है और उसके बाद स्पेस लिख देना है, या फिर आप इस तरीके से कोई भी अदर जो है दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको CO लिखना है, उसके बाद स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, कोई आपका इशू नहीं है, यहाँ पे आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। CO लिखने के बाद इस तरीके से आप दे दें, उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपना लिख सकते हैं जिस तरीके से लिखना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डेमो, और उसके बाद यहाँ पे कुमार, इस तरीके से हम आपको लिख देते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे गूगल इनपुट का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है गूगल इनपुट टूल्स, और उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है,
और उसके बाद जो है ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर आपको यहाँ पे हिंदी कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है CO लिखना है यहाँ पे CO। और इस तरीके से आप यहाँ पे CO कर सकते हैं और यहाँ पे CO लिखकर और इस तरीके से आप देकर यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने वहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में आप इसे कॉपी कर सकते हैं, इस तरीके से कॉपी कर लें या कॉपी करने के बाद इसे आप यहाँ पे डाल दें। डालने के बाद देखिए इस तरीके से आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर हाउस नंबर यहाँ पे बिल्डिंग या अपार्टमेंट पता नहीं है तो यहाँ पे आप डॉट डाल दें। उसके बाद यहाँ पे भी डॉट डाल दें, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रीट रोड लेन आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे भी आप डॉट डाल दें और यहाँ पे भी आप डॉट ही डाल दें। उसके बाद अगर यहाँ पे लोकेलिटी सेक्टर स्थान आपको यहाँ पे नहीं मालूम है फिर भी आप यहाँ पे अपना जो है विलेज पूर्ण रूप से यहाँ पे डाल दें। और उसके बाद इधर अगर आपको हिंदी में नहीं आता है ट्रांसलेट होकर यानी लिप्यांतरण नहीं होता है तो आपको हमने बता रखा है कि आपको यहाँ आना है और आपको इस तरीके से ग्राम लिखकर और इस तरीके से आपको लिखकर यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉपी करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉपी करके इस तरीके से डालते जाना है। जिस कॉलम में आपको पता नहीं है, आपका लैंडमार्क वगैरह यहाँ पे आपको पता नहीं है तो वहाँ पे आप डॉट डाल दें। उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड में आप अपना पिन कोड डाल दें। पिन कोड आप यहाँ पे चलिए हम कोई भी पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद डालने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है, तो जहाँ से भी है आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे लिप्यांतरण में कोई त्रुटि हो रही है या अगर यहाँ पे सही है और यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि गूगल इनपुट टूल में आना है और ये आपको हिंदी में लिखकर यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस वाले पे आना है और आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है हिंदी में तो आप यहाँ से जो है गूगल इनपुट टूल के सहारे आकर इसे कॉपी कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ज़िला वगैरह दिखाई दे रहा है। मैंने आपको यहाँ पे डेमो के लिए लिया है तो मैंने इसमें कोई भी डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा। अगर मान लिया जाए आपने जो है मुखिया का जो मैंने आपको बताया था कि आपको वेरीफाई करवाना है पैड, या फिर आप किसी भी जो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया था उस वाले को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सर्टिफायर में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई देने को मिल रहा है। तो जिस भी ने आपको साइन किया है उसको यहाँ पे चूज कर लेना। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MLA गैजेटेड ऑफिसर और नीचे आपको आ रहा है सर्टिफायर एड्रेस इशूड बाय विलेज पंचायत हेड या इट्स जो भी रहेंगे यहाँ पे आपको जिनसे भी, या अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि आपके उसके जो भी आप वोटर ID कार्ड ले रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए आपका, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। पति का नाम अगर डाल रहे हैं तो उस पर पति का नाम लिखा होना चाहिए और आपका जो है वहाँ पे आपका नाम भी बिल्कुल सही से होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे सुधार होगा। और एक बात और, पुराना वोटर ID कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ आपका नया होना चाहिए। राशन कार्ड भी कर रहे हैं, पोस्ट ऑफ अकाउंट भी कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर आपने मुखिया से साइन करवाया हुआ है तो आपको यहाँ पे सर्टिफायर पे आपको आ जाना है। देखिए यहाँ पे आपको इस पे आ जाना है सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस इशूड बाय विलेज पंचायत हेड ऑफ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसे क्लिक करके और इसे आपको ओके करके यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ ध्यान देनी है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन ही होना चाहिए बिल्कुल। अगर मान लिया जाए आप अपने फ़ोन से यहाँ पे कैमरा से कर रहे हैं तो वैसा नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 100%। आपको किसी भी साइबर कैफे या कंप्यूटर दुकान पे जाना है और वहाँ अगर स्कैन हो रहा है तो वहाँ से आपको स्कैन करवा के डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, या आपके पास प्रिंटर है तो स्कैन कर लेना है बिल्कुल, तभी जाकर अच्छा रहेगा। कैम स्कैनर वगैरह से भी आप बिल्कुल ना करें, हम आपको यही आपको बताएंगे कि आपको उससे नहीं करना है। यहाँ 2 MB तक साइज होना चाहिए, 2 MB से कम भी रहेगा तो भी चलेगा, यानी 2 MB से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज जो है आपको 2 MB तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद उसके बाद यहाँ आपको नीचे आना है और उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद
आपका डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। आपने जो भी भरा है वो आपको यहाँ पे नज़र आने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है नज़र आने लगेगा। यहाँ पे जो भी आपने भर रखा है वो आपको नज़र आने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सीओ डेमो कुमार, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, जो आपने भरा है वही आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेनी है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर त्रुटि लग रहा है तो एडिट पे जाकर फिर से सुधार कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं लग रहा है, यहाँ सीओ आपको इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि अब जो है यहाँ पे केयरिंग ऑफ ही आता है, अब सन ऑफ, वर्ल्ड ऑफ या डॉटर ऑफ यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, जैसा कि हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसा आपको कैप्चा नज़र आ रहा है वैसे ही आपको डालना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको जो है दिखाई देगा कि 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा, जो आपको मैंने बताया था कि कैसे आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे जो है हियर बाय टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करनी है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे आपको पे यू रिडायरेक्टिंग हो जाएगा, यानी जो पेमेंट गेटवे है उस पर आपको लेते चला जाएगा और आपके मोबाइल पे एक SSRN नंबर भी आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि SSRN नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो आपको वहाँ से उसको सेव करके रख लेनी है, क्योंकि SSRN नंबर अगर मान लिया जाए बीच में कट जाता है तो आपको उसको कैंसिल भी करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, आपके पास ATM है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट है यानी फ़ोनपे वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या UPI वगैरह भी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपके पास है यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद आपको डालनी है और उसके बाद पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद अगर आपको स्लिप में दिक्कत आती है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको जो यहाँ से पेमेंट हो जाता है तो आपको इसे क्लोज़ कर देनी है और इसे भी हम चलिए क्लोज़ कर देते हैं। और उसके बाद आपको माई आधार में आना है और यहाँ पे चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट्स, यहाँ पे अपडेट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। आपने जब वहाँ पे कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो डालकर सेंड ओटीपी पे क्लिक करके, और ओटीपी डालने के बाद आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे सुधार कर रखा है कि नहीं, आपका सुधार के लिए कितना, अगर सुधार हो जाता है तो आपको जो है सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाई भी देने लगेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पता भी चला होगा कि किस तरीके से आप घर बैठे ही आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी समस्या रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तो अभी के लिए हमें करिए बाय बाय।